नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको हार्ट के बारे में एक डिफरेंट टॉपिक पे बताऊंगी। बहुत सारे लोग हृदय के वाल्व की बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो हार्ट में वाल्व होते हैं जो ब्लड फ्लो को चेक करते हैं ताकि ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाए और एक सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन सारे ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई रहे और एक पल्मनरी सर्कुलेशन रहे जिसमें लंग्स में पर्याप्त मात्रा में ब्लड जाए, प्रॉपर सर्कुलेशन रहे और लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होके और वापस हार्ट में आ जाए। तो ये सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए डायरेक्शनल फ्लो के लिए वाल्व्स बनाए हैं नेचर ने। इन वाल्व्स की अगर बीमारी आ जाए, जैसे कि दो तरह की बीमारी होती है, वाल्व सिकुड़ जाए तो ब्लड फ्लो एक चेंबर से दूसरे चेंबर या चेंबर से ऊपर एओर्टा में या पल्मनरी आर्टरी में, लंग्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाने में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी अगर वाल्व सिकुड़ जाए। और दूसरी चीज़ है कि अगर वाल्व फैल जाए, फट जाए, लीक करने लगे तो वाल्व के लीकेज की वजह से ये ब्लड लौट जाएगा वापस चेंबर में और आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगा और वो चेंबर में ब्लड इकट्ठा होता जाएगा और उसके वजह से चेंबर भी फैल जाएगा और ऑर्गन्स में कम ब्लड जाएगा और ये बैक फ्लो की वजह से बदन में सूजन आ सकती है, फेफड़ा भर सकता है, सांस फूल सकती है। तो इससे ऐसे दो तरह की बीमारी होती है, एक तो सिकुड़न जिसको बोलते हैं स्टेनोसिस और दूसरा होता है लीकेज जिसको बोलते हैं वैल्वुलर रिगर्जिटेशन। तो दोनों ही बहुत गंभीर स्थिति होती है। आमतौर पे जो वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं हार्ट में। दाहिने तरफ 2 वाल्व, ट्राइकस्पिड जो ऊपर का चेंबर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बीच में होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में। और जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने के लिए ब्लड के लिए पल्मनरी आर्टरी के जंक्शन पे भी वाल्व होता है, वो है पल्मनरी वाल्व। उसी तरह लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आने के बीच में वाल्व होता है माइट्रल वाल्व, ये भी एक मेजर वाल्व है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो नीचे का चेंबर है, मेजर चेंबर ऑफ हार्ट है और पावरफुल चेंबर है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए इतना पावरफुल कंट्रैक्शन जनरेट करता है कि ब्लड पुश कर देता है एओर्टा में, जो मेन आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है और सबसे पावरफुल आर्टरी है, जिसकी बहुत इलास्टिसिटी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टरी होती है एओर्टा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलती है, वहाँ पर भी एक वाल्व है, उसका नाम है एओर्टिक वाल्व। अब ये 4 वाल्व्स में अगर सिकुड़न आ जाए, सांस उखड़ने लगती है, लीकेज हो जाए तो भी सांस उखड़ती है और ब्लड सप्लाई की कमी बॉडी में आती है, बैक फ्लो हो जाता है और सूजन आने लगती है, खास करके पैरों में। फेफड़ा भरने से सांस भी उखड़ता है और फेफड़ा भर जाने से बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती है और पेशेंट की जान भी जा सकती है, पल्मनरी एडीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए, एओर्टिक वाल्व सिकुड़ा रहे, तो ब्लड फ्लो जो ब्रेन में जाता है वो उसकी कमी आ जाती है, चक्कर आ सकता है और उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट भी हो सकता है, चक्कर आके गिर सकते हैं और हार्ट डायलेट होके इस सिकुड़न की वजह से या हार्ट का कंट्रैक्शन इतना पावरफुल जनरेट करना पड़ता है, धीरे धीरे वो फेल हो जाता है। हार्ट डायलेट करता मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल फैल जाता है अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है। फैलते फैलते इसका जो ब्लड है वो इकट्ठा होके बैक फ्लो भी जा सकता है लेफ़्ट एट्रियम में वापस। बहुत सीरियस कंडीशन होती है एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन। उसी तरह ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन राइट साइड वाल्व की डिजीज़ रेयर है, लेकिन पल्मनरी वाल्व रिगर्जिटेशन सेकेंडरी टू दूसरी डिजीज़ हो सकता है। पल्मनरी स्टेनोसिस राइट साइड की जो वाल्व है जो राइट वेंट्रिकल से
पल्मनरी आर्टरी में ब्लड जाने के रास्ते में पल्मनरी वाल्व, उसकी अगर सिकुड़न होती है, ज़्यादातर पैदाइशी होती है, तो उसके वजह से भी बहुत दिक्कत आती है, चक्कर आता है और मरीज़ बहुत जल्दी फैटीग हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थकान होती है। तो वाल्व की बीमारी भी गंभीर होती है। इसके कारण क्या होते हैं, या तो पैदाइशी है, लेकिन ज़्यादा कॉमन कारण जो है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, जिसमें वाल्व ख़राब हो जाते हैं। जोड़ों का भी दर्द होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, पर वो ठीक हो जाता है, परंतु हार्ट वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं। हार्ट वेल्व अगर समय से सही मैनेजमेंट नहीं किया तो वेल्व ख़राब होते होते वेल्व बदलवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगा भी सर्जरी है। वेल्व बदलवाने के बाद भी बहुत तकलीफ़ रहती है, क्योंकि खून इसके ऊपर आर्टिफिशियल वेल्व जो लगाते हैं उसके ऊपर जम जाता है, तो खून पतला रखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। पीटी INR एक टेस्ट होता है, उसको करा के। तो ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए कि वाल्व ख़राब हो जाए। वाल्व बदलवाना भी एक बहुत महंगा ऑपरेशन है, बहुत रिस्की ऑपरेशन है। तो वाल्व को बचाने के लिए अगर रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, तो आर्मर रेजीम से इसको मैनेज किया जाता है। आर्मर रेजीम है आर्तीज़ रेजीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इस रेजीम में बहुत सिंपल है। पेनिसिलिन जैसे पहले यूज़ किया जाता था, वो नहीं यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस बहुत ईजी है, और डायग्नोस होते ही कैसे डायग्नोस करते हैं, एक तो ईको करवा के, अगर कोई भी हार्ट की दिक्कत है ईको करते हैं, उससे वाल्व देखा जाता है। टिपिकल चेंजेस होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाल्व के। और दूसरी चीज़ है, अगर आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, और कार्डाइटिस वाल्व में दिक्कत होने से हार्ट में हार्ट के लक्षण होते हैं, जैसे धड़कन हो, घबराहट हो, सांस हो, सूजन आए, तो ये सब लक्षण अगर हार्ट वाल्व की दिक्कत के हैं तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। इजी डायग्नोसिस है आर्मर क्राइटेरिया से, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस और एको डॉपलर एविडेंस, 3 चीज़ें। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है, उसके लिए एसिक्लोफेनाक या एस्प्रिन छोड़ के कोई भी दवाई, निमोस्लाइड, नेप्रोक्सिफेन, ये सब दे सकते हैं। और अगर रूमेटिक हार्ट वाल्व डिजीज़ एस्टेब्लिश्ड है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 mg, 1 गोली रोज़ 5 दिन। उसके बाद उसको प्रिवेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 डेली 5 डेज़ फॉलोड बाय, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन एजिथ्रोमाइसिन, यानी एवरी संडे 1 गोली एजिथ्रोमाइसिन की देते हैं 1 ईयर के लिए। तो ये हार्ट वाल्व डिजीज़ कई बार क्योर भी हो जाता है, सूजन है वो भी गायब हो जाती है, रिगर्जिटेशन वगैरह, वाल्व का लीकेज ठीक हो जाता है, मरीज ठीक होने लगता है। और नहीं भी ठीक होता है तो आगे दूसरे वाल्व नहीं ख़राब होते, या जो वाल्व ख़राब है एओर्टिक या माइट्रल, वो फर्दर और नहीं ख़राब होगा। तो ये बेस्ट रेजीम होता है आर्मर रेजीम, आर्तीज़ रेजीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। ये टेक्स्ट बुक्स में भी है, ये रिकॉग्नाइज रेजीम है। पेनिसिलिन नहीं देना चाहिए, एस्प्रिन नहीं देना चाहिए, और ये रेजीम अडॉप्ट करना चाहिए आर्मर रेजीम। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और हो सकता है कि सर्जरी न भी करानी पड़े। माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस खाली डायलेटेशन करके, बलून डायलेटेशन, कैथेटर से डायलेटेशन करके, फैला के, बिना चीरा, बिना सर्जरी भी ट्रीट किए जाते हैं। एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट भी आजकल हो रहा है, इंक्लूडिंग कानपुर में हो रहा है, बड़े कॉर्पोरेट्स में हो रहा है। बिना ऑपरेशन के एओर्टिक वाल्व भी बदल रहे हैं, जिसको ये परक्यूटेनियस, ट्रांस क्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांट, टैवी या पैवी परक्यूटेनियस इम्प्लांट बोलते हैं। और एओर्टिक वाल्व ऐसे भी इम्प्लांट किया जा सकता है। तो परेशान ना हो अगर वाल्व की डिजीज़ भी है, और हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा हृदय रोग के बारे में, और हो सकता है कई प्रॉब्लम आप अपना सॉल्व कर सकते अपने डॉक्टर की मदद से, कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से। कार्डियोलॉजिस्ट पे आपका भरोसा भी बढ़ेगा, और आप अपने इलाज के लिए आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योर करेंगे अपने हृदय के रोग को। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, अपने हृदय का ध्यान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।